سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسول أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشي पढ़ लीजिए الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين हम दो सलाम के बाद कायदीन जमीयत उलमा पाकिस्तान और कायदीन जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान वाजिबुल इकराम बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आपको ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद देता हूं और इसलिए मुबारकबाद कि जिन लोगों ने अपने महबूब आका का मिलाद मनाया है, जलसे किए हैं, जुलूस निकाले हैं, अपने घरों को सजाया है, दरबान को सजाया है, गलियों को सजाया है, अपनी मस्जिदों को सजाया है, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने अपने आका से अपनी मोहब्बत का इजहार करके अपने ईमान कामिल कर लिया। ये जो मैंने आयत पढ़ी है, इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि महबूब की मोहब्बत हर चीज से ज्यादा पैदा करो दिल में, अपनी औलाद से, माल मवेशी से, अपने कारोबार से, अपने घर बार से, अपने बाप से, औलाद सबसे ज्यादा मेरे महबूब से मोहब्बत पैदा करो। और उन्होंने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, तुमने से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता। सरकार फरमाते हैं जब तक कि मेरी मोहब्बत उसके दिल के अंदर अपनी औलाद से भी ज्यादा न हो और अपनी बाप से भी ज्यादा। अब हम और आप सब यही कहते हैं कि साहब हमें तो नबी से बड़ी मोहब्बत है, हमें नबी से बड़ा इश्क है, लेकिन याद रखिए मोहब्बत के कुछ उसूल होते हैं, मोहब्बत की कुछ निशानियां होती हैं, खाली कहने से पता नहीं चलता। जब वो निशानियां हो तो पता चल जाता है वाकई ये अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला है। तो जिससे भी मोहब्बत, इंसान को जिससे मोहब्बत होती है उसका वो जिक्र करता है, उसका जिक्र किया जाए अपने महबूब का तो वो खुश हो जाता है। अगर हमें और आपको सच्ची मोहब्बत है अपने आका से, तो जिन जिन लोगों को सच्ची मोहब्बत है वो सब हुजूर का मिलाद मना रहे हैं, हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, हुजूर के दिल से मुलाकात कर रहे हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं, अपने दरो बीमार सजा रहे हैं। वो सबूत दे रहे इस बात का, खुश होकर अपने आका की इबादत पर और उनका जिक्र करके ये बता रहे हैं कि जिस महबूब से मोहब्बत होती है उसका जिक्र किया जाता है। हमें भी अपने आका से मोहब्बत है, हम उनका जिक्र भी कर रहे हैं, उनकी इबादत की खुशियां भी मना। और इस हदीस के रूप से जब आपकी मोहब्बत का इम्तिहान हो गया तो इस हदीस के रूप से आपका ईमान भी कामिल हो गया।
उसने फरमाया ना लाजो में मोमिन तब हो गए कि मेरी मोहब्बत हो। हमने अपने जलसे करके जुलूस निकाल के अपने आका से अपनी मोहब्बत में इजहार कर दिया, यकीनन हमारा ईमान कामिल हो गया। ये तो एक निशानी, ये मोहब्बत की एक अलामत है। दूसरी अलामत ये मोहब्बत की, अगर आपके सामने आपके किसी महबूब का कोई बुराई करे, उसकी कोई तौहीन करे, उस पर कोई तोहमत का इल्जाम लगाए, तो आप बेचैन हो जाए, आप बेकरार हो जाए, आप खड़े होकर अपने महबूब का दिफा करेंगे, उसका जवाब देंगे। ये दलील है इस बात की कि वाकई आपको अपने महबूब से मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान मुस्तफा दुनिया में कहीं भी हो, वो इस इम्तिहान के अंदर भी पूरे उतरे। जब भी मेरे मुस्तफा की खत्म नबूवत पर हमला हुआ है, पूरी दुनिया के मुसलमान खड़े हो गए और अपने आका की खत्म नबूवत का दिफा किया हुआ। और सबसे आगे पाकिस्तान के आशिकान मुस्तफा रहे कि जब मिर्जा गुलाम कादियानी ने झूठी नबूवत का दावा किया तो उलमा भी निकल के आए मैदान में, उन्होंने इसके खिलाफ किताबें भी लिखी, बड़े बड़े मसाइल भी आए, उन्होंने मुनाज़रे भी किए, बंदा के मुबाहले भी किए। गोल्डे के ताजदार हज़रत पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहा तू भी कलम रख दे, मैं भी कलम रख देता हूँ, मैं गुलाम नबी का होकर हुक्म देता हूँ, कलम खुद लिखना शुरू कर देगा। मुकाबला न कर सका, मुबाहिल ने भी नाकाम हुआ, मुनाज़िर भी नाकाम हुआ, लेकिन सन 74 के अंदर उसके ताबूत में अगर किसी ने आखिरी कील ठोकी तो मेरे और आपके कायद अल्लामा शाह अहमद ने असम्बली का जरूरत है। सन 74 7 सितंबर को कादियानियों को गैर मुस्लिम मक़ज़ करार दिया गया था और अब सन 24 चल रहा है, पूरे 50 साल हो गए हैं। पूरे पाकिस्तान के आशिकान मुस्तफा इस खुशी के अंदर गोल्डन जुबली मना रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जलसे हो रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, ऑल पार्टी सालफे से मुनाफिद हो रहे हैं, खुशियों का इजहार किया जा रहा है कि अल्लाह ने नबी के दुश्मनों को, खत्म नबूवत के दुश्मनों को असम्बली में सन 74 की असम्बली में कादियानी को जलील रुस्वा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी खुशियां पाकिस्तान में मनाई जा रही है। फिर हमला हुआ, चीफ जस्टिस साहब ने मुबारक साहब केस के अंदर एक फैसला दिया जिसके अंदर कादियानी की हिमायत जारी हो रही थी। सारे आशिकान मुस्तफा गलियों में आ गए, रोडों पे आ गए, रोडों पे नहीं, डी चौक जहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहां भी जाके कब्जा कर दिया। पता चला कि आशिकान मुस्तफा जब गलियों में निकलते, जुलूस निकालते तब असर पड़ता है। अब बाद ऐसे बेवकूफ अहमक भी जो कह रहे नहीं खत्म नबूवत का जुलूस तो अपने घरों में निकालो, अपने छतों में निकालो, अजीब है बेगाना बात कर रहे हैं। अरे भाई आशिकान मुस्तफा नबी के मीलाद का जुलूस भी निकालते हैं, खत्म नबूवत का जुलूस भी निकालते हैं। का कमाल है ये सबने मुस्तफी होकर जब पूरे मुल्क से जुलूस निकाले, छतों पे नहीं निकाला, जब पार्लियामेंट के सामने मत निकाला, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने जुलूस निकाला, तब काजी फाइज ईसा साहब को होश आया और उन्होंने तमाम उलमा से कहा आ जाएं और बैठ के मेरी मदद करें और मुझे बताएं कि मैं अपने इस फैसले के अंदर क्या तस्दीक कर सकता हूँ। जिन उलमा को बुलाया गया उसके अंदर हमें भी बुलाया गया, जमीयत उलमा पाकिस्तान और मिली एक्टिविटी काउंसिल के खादिम के हैसियत से मैं भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुआ। बड़ी तफसीली गुफ्तगू है। मैंने कहा चीफ जस्टिस साहब, काजी फाइज़ साहब, हम तो गोल्डन जुबली मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, हम तो चाहते हैं आप हमारी खुशी में शरीक हो, कोई ऐसा अच्छा फैसला कर दें ताकि मुसलमान खुश हो जाए खुशी में।
उससे पूछने लगे चीफ जस्टिस साहब ये गोल्डन जुबली काय के मना रहे हैं आप, किस चीज की गोल्डन जुबली? मैंने कहा मेरे कायद ने सन 74 के अंदर इनको यह करारदाद पेश की थी जिसपे शब्द मुस्तबिक होकर उस पार्लियामेंट के अंदर जितने लोग थे तमाम मसालिक के लोग नहीं, जो लोग सिकलर थे, हत्ता के वली खान और हत्ता के जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे लोगों ने भी नूरानी साहब का साथ दिया और 74 की असेंबली के अंदर मुत्तफिक तौर पर इनको गैर मुस्लिम का नजर आ रहा है। हमने कहा मुस्ता जश्न मना रहे हैं, आप फैसला ऐसा करें कि मुसलमानों की खुशी में आप शरीक हो जाएं। पूरी दुनिया में आप देखिए आग लगी हुई है, पूरे मुल्क में आग लगी हुई है, जलसे हुए आपके सुप्रीम कोर्ट के बाहर आशिकाने मुस्तफा बैठे हुए हैं, अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए बैठे हैं, छतों में नहीं बैठे बैठे मिलाद मुस्तफा के लिए जानों के नजराने देने के लिए डी चौक पर आए। कहने लगे बताएं आप हमें हमारी रहबरी करें कि हम कैसे अमन कायम करें और किस तरह मसले हल करें। मैंने कई तजावीज़ थी उसके ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी तजावीज़ को माना, दीगर जो उलमा आए थे उन तजावीज़ को माना और हमने कहा कि तमाम एक पैराग्राफ नहीं है आपके फैसले के अंदर, कई पैराग्राफ है कि आप उनको हलफ करें। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारा फैसला माना और अपने अब हमारी बात मानी, हमारी तजवीज़ मानी और पूरे फैसले के अंदर उनके जितने भी एतराज माने पैराग्राफ के सबको निकालने का मैं ऐलान करूंगा। इसमें हम कोई क्रेडिट की बात नहीं है, ना कोई क्रेडिट देना चाहते हैं। मेरा कहना है जिस आशिक मुस्तफा ने जिस तंजीम ने भी वो किसी मसले से ताल्लुक रखती हो, किसी अकीदे से ताल्लुक रखती हो, किसी शादी जमात से ताल्लुक रखती हो, जिससे भी इस सब के लोगों का चली आवाज उठाए हैं बाहर निकल के आए हैं, वो सभी संघर्ष शरीफ है, उन सब कारकुनों से लेकर कादियों तक सबको क्रेडिट जाता है और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन वो सबके सब मुस्तफा की शफाअत के मुस्तफा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैंने चीफ जस्टिस साहब से कहा जनाब गाजी फाइजल साहब इसकी अहमियत को समझिए। आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर एक इख्तिलाफ है और एक इख्तियार है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन जब मेरे मुस्तफा की खत्म नबूवत का मामला आया तो सब एक जवान हो गए। इधर हद इख्तिलाफ भी कह रही थी, हद इख्तियार के सारे एमएलए के पहले के आवाज कह रहे थे कि जस्टिस साहब हम आपके फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं, हम नहीं मानते आपके फैसले। मसले का एहसास कीजिए, नबी क्यों शाह किसी पार्टी के अंदर हो, किसी मसले से ताल्लुक रखते हो, जब हुजूर की नामूस की बात आती है, मेरे मुस्तफा की इज्जत अज़मत की बात आती है, फिर वो कुछ नहीं देखते, फिर वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए मैदान में आ जाते हैं। खतरा भी टला नहीं, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा मैं तफसीली फैसला चंद दिनों के अंदर देने वाला हूँ, लेकिन चंद दिन गुजर गए अभी तक उनका फैसला नहीं आया। मैंने आज पार्टी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की पिछले हफ्ते इस्लामाबाद के अंदर जितनी पाकिस्तान की बड़ी बड़ी गलतियां थी, गोल्डन शरीफ से लेकर और कोटमिट्टी तक तमाम बड़ी बड़ी गलतियों के जितने ईरानी किराम में वो सब उसके अंदर मौजूद थे। पार्लियामेंट के अंदर जिन्होंने आवाज उठाई कि इख्तिलाफ के हो इक़्तिदार के अंदर वो सब मौजूद थे, वहाँ तमाम साथियों बदरी जमातों के सरबराह मौजूद थे, सबने बयान आवाज चीफ जस्टिस साहब ने कहा हम इंतजार कर रहे हैं आपके तफसीली फैसले का, हमें उम्मीद है कि आप अवाम के जज्बात के मुताबिक फैसला देंगे, कुरान और सुन्नत के उसूलों के मुताबिक फैसला देंगे, आईन के मुताबिक अपना तफसीली फैसला जारी करेंगे। और अगर आपने जारी न किया तो आशिक़ाने मुस्तफा तैयार बैठे रहे, निकल के आएंगे इंशाअल्लाह, घरों की छत पे नहीं, दीवारों पे नहीं, रोडों पे आके इंशाअल्लाह अपनी जान देना चाहेंगे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, हाथ को आवाज बुलंद
जमीयत उलमा पाकिस्तान की कारकुनगी चाह रहे हैं, सिर्फ जमीयत के प्लेटफॉर्म से नहीं, मिली यकजहती काउंसिल जो पाकिस्तान की तमाम दूसरे तबक से चीफ जस्टिस साहब ने यहाँ की जो मिली यकजहती काउंसिल है इसमें तमाम मसाले की कितनी जमातें, मैंने कहा पाकिस्तान की बड़ी बड़ी जो मजहबी जमातें तमाम मसाले की 22 से करीब इसके 22 से करीब इसके कारण मेंबर है और सबका मुत्तफिका फैसला है कि आपका फैसला सही नहीं है, आप बदलें। अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता है कि तमाम मसाले के लोग, तमाम फिगर के लोग एक प्लेटफॉर्म पर जमा है, अपने आका की नामोश पर कोई यहाँ से नहीं आने देंगे और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि वो फैसला सही करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अगर फैसला नहीं किया तो आप भी तैयार रहें, मैं भी तैयार हूँ, अपने आका के नाम पर जान देंगे इंशाअल्लाह। ये आए दिन के मसला क्यों पैदा होता है इस पर गौर कीजिए आप। हर 4-5 साल के बाद तख्त नबूवत का मसला छिड़ा जाता है, हर 4-5 साल के बाद से रिसालत के मसाइल छिड़े जाते हैं। मसला ये है कि यूरोप वाले जो है वो जोर डालते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो हमारे हुकूमत पर जोर डालती है, अगर तुम्हें पैसा लेना है, कर्ज लेना है, इसके अंदर तरमीम करो, फिर कवानीन के हम तब पैसा देंगे। और आप हमारी हुकूमत के से वाकिफ हैं, एक टेलीफोन पर ढेर होने वाले हैं, पकड़ पकड़ के आफिया को भी दे दिया था, 4-4-5 डॉलरों में जिन्होंने बेच दिया। ये आलम है, उनसे कोई वहीद नहीं है कि फिर एक टेलीफोन आ जाए और फिर वो बिक जाए। असल में मसला ये है कि हमारे हुक्मरान इतने कमजोर हैं और इस कदर गुलाम बने हुए हैं यूरोप के और अमेरिका के कि वहां से जो ऑर्डर आता है उस पर अमल करते हैं। फला को पकड़ लो, फला को उठा लिया, फला को अंदर कर दो, फला को अंदर कर दिया, फला को छोड़ दो, गुंडा है, बदमाश है, 100 कत्ल कर चुका है, नहीं ये हीरो है, इसको जनाब फला उधर दे दो, उसको हीरो बना दिया। सब के कहने पर अमल हो रहा है। पाकिस्तान में अकल क्यों नहीं कायम हो रहा, पाकिस्तान में अमन क्यों नहीं कायम हो रहा। बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है आप जाके देखिए, गेट की क्या सूरत हाल आप जाके देखिए, मुल्क को किस तरह तबाह बर्बाद करके रख दिया है, किस तरह बदतमीजी फैल रही है और किस तरह बेईमानी आम हो रही है, महंगाई कहां से कहां पहुंच रही है। उस सही तरीका यह है कि गुलामी से निकले, हम नीचे गुलामी से निकले और मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी क्या है, फिर पाकिस्तान जरूर करेगा और उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। घर में अगर हम बैठे रहे तो यही अमेरिका के गुलाम केवल हमारे मुल्क पर मुसल्लत रहेगा और वहाँ के अहकामात पर मजहबी हुकूमतों को भी खत्म करेगा और मजहबी अहकामात को भी खत्म करेगा। हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम आप मुत्तहिद होकर, मुनज़्ज़म होकर पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम के लिए कोशिश करें ताकि नबी का कानून यहाँ आ जाए, निज़ाम मुस्तफ़ा यहाँ आ जाए तो इंशाअल्लाह जितने मसाइल है वो सब हल हो जाएंगे। आप देखिए किस अंदाज से आज हमारे बड़ी सूरत हाल पैदा हो रही है बलूचिस्तान के अंदर, जो मशरक़ी पाकिस्तान का मशरक़ी पाकिस्तान जोड़ने के बाद अब वो बलूचिस्तान से जोड़ने पे लगे हुए हैं। मुस्तफा में मुस्तफा आए जो परेशान है वहाँ के लोग, जिनके हुकूक नहीं मिल रहे हैं उनको हुकूक मिलेंगे तो सिर्फ निज़ाम मुस्तफा में मिलेंगे इंशाअल्लाह। जमीयत उलमा पाकिस्तान अपना मिशन जारी रखे हुए है, एक वक्त आएगा कि मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफा नाफिज होकर रहे हैं इंशाअल्लाह और पाकिस्तान अपने उरूज पर पहुंचेगा। ना IMF की जरूरत होगी, ना वर्ल्ड बैंक की जरूरत होगी, ना किसी से कर्ज लेने की जरूरत होगी, ना किसी के गुलामी की जरूरत होगी, बस गुलाम मुस्तफा बन जाओ। देखो कैब से अल्लाह कैसी बदल फरमा और पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंचता है।